देखिए बहनी भैया लोगन, एगो गांव में एगो शिष्या रहली, पति पत्नी रहेलो। ओ पति पत्नी के बहनी भैया कौनो संतान ना रहे, वो निर्वंश रहेलो, बाँझ रहेलो। बाँझ के कारण बहनी भैया लोगन गांव भर के लोग उन्हें लोग के ताना बाना दे। ताना बाना से गुरु भैया गुरु बहनी वो दोनों जाना मियाँ बीबी बाज बाझिन बड़ा ही उदास रहेलो। एगो बेटा के खातिर दिन रात बड़ा कल्पेलो, आ हर देवी देवता से गुहार करेलो कि हे भगवान, कौने कसूर के कारण हमनी के रउआ अभी तक निर्वंश रखले बानी। हमनियों के कौनो एगो संतान दे दी, ये संसार में जिए के अधिकार दे दी। देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, सब भगवान लोग के लगे जाके वो दोनों बाँझ बाझिन माथा टेकले वालो, आशीर्वाद पौले वालो। आ कई बरिस के बाद उनका एगो बेटा भइल बा। जब बेटा भइल बा बहनी भैया लोगन, तब बेटा पाके उ निर्वंश बाज बाझिन बड़ा खुश भइल बालो। इतना खुश भइल बालो बहनी भैया लोगन कि गांव भर में मिठाई बटले वालो, धूमधाम से नाच बाजा करवैले वालो कि हमनियों के बेटा हो गई, हमनियों के जिए के अधिकार हो गई। अब से हमने के केहू ताना बाना ना मारी। देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, बेटा पाके बड़ा खुश भइलो। बेटा के नाम पलटू रखल लो। वो पलटू के बड़ा ही जतन से, बड़ा ही प्रेम से, बड़ा ही स्नेह से उनकर परवरिश करे लागल लो। हमेशा अपना आँखी के सोझा ही वो पलटू के रखे लो। वो पलटू के उनकर माई बाप कबो लीलार चूमे, त कबो हथेली चूमे, त कबो गाल चूमे, आ उनकर नज़र उतारे कि हमरा बबुआ के केहू के नज़र ना लागो। लेकिन देखिए बहनी भैया लोगन, भाग्य के खेला कि वो बच्चा के नज़र काहे के लागो, उनका माई बाप के नज़र लाग गई। आ समय के पहले ही बहनी भैया उनकर माई बाप मर गईले। वो बच्चा अनाथ हो गईले, बेसहारा हो गईले। वो बच्चा के सब जिए के अधिकार छीन गई। देखिए बहनी भैया लोगन, जब माई बाप ना रही तो एगो बच्चा के परवरिश कैसे होई। और वो छोट बच्चा के जवन बेटा अभी ना समझ रहे। देखिए बहनी भैया लोगन, वो बच्चा जब उनकर माई बाप मर गईले तब बड़ा कलप कलप के बिलख बिलख के रोले कि हमार माई बाप तब साथ छोड़ देले, अब हम केकरे सहारे रहब। जा तनी अपना चाचा चाची की हैं। जब वो बच्चा पलटू अपना चाचा चाची की हैं गइल बड़े, तो उनकर चाचा चाची इतना दुष्ट रहे लो कि वो बच्चा के सहारा ना बनल लो। वो बच्चा पलटू के गुरु भैया गुरु बहनी उनकर चाचा चाची भगा दिहल लो कि अपना माई बाप के इता खाइए गई, हमनियों के खा जाई जब एकर साया पड़ी त। देखिए बहनी भैया लोगन, वो भाग्य के मारल, किस्मत के जारल, वो पलटू बिलख बिलख के रोले कि अब हम कहाँ जाई। देखिए बहनी भैया लोगन, कई दिन बीत गई। वो गांव में उनकरा भटकते भटकते केहू के घर से उनकरा के एको नेवाला ना मिलल खाए खातिर। देखिए बहनी भैया लोगन, वो पलटू मन में विचार करत करत बाजार में गईले। बाजार में पहुँचले त एगो होटल रहे। वो होटल में गईले पलटू त देखले कि बहुत लोग खाना खात रहे। खाना देख के बहनी भैया लोगन, वो पलटू के पेट में तो इतना भूख रहे, इतना कलपत रहलन एक एक दाना खाती कि वो खाना देख के तरस गईले। सोचले कि लोग खाना यदि दे दी चाहे छोड़ दी तो हम खा लेते। जब वो होटल के मालिक देखले तब पलटू के धक्का मार के भगा देले कि ना जाने कहाँ कहाँ से भिखारी अपन रूप बदल के होटल में आ जाता रसा खाए खातिर। वही होटल में बहनी भैया एगो बड़ सेठ खाना खात रहले। जब वो पलटू के देखले कि पलटू के आँख में भर भर आंसू बा, आँख में आंसू बा, आ लइका बड़ा व्याकुल बा, तो उ जवन सेठ रहले पलटू
के अपना लगे बोलैले आ बोला के कहले का तारा भूख लागल बा। तो पलटू के गुरु भैया गुरु बहनी भूख तो लागले रहे। वो कहत अरे हाँ हमरा भूख लागल बा। तो सेठ बहनी भैया अपने ही खाना में से कुछ खाना वो पलटू के खिया देले। जब पलटू वो खाना के पवले तो बड़ा ही हाबुर हाबुर वो खाना के खा गईले। खाना खा के पानी पी लेले आ सेठ के चरण में गिर गईले। उनका चरण में गिर के बहनी भैया पलटू जोर जोर से रोवे लगले कि हे सेठ रउए हमर माई बाप बानी, यदि रउआ ना रहती हमरा के खाना ना देले रहती तो हम कितना भूखल पियासल रहनी हा, ना जाने हमर का हो जाए। देखिए बहनी भैया लोगन जब इतना बात सेठ सुनले कि उनकर माई बाप केहू नहीं खे, वो बच्चा अनाथ बा, तो सेठ के मौका मिल गई वैसा लड़का पावे खातिर। उ सेठ वो बच्चा पलटू के अपना घर लेके गईले आ घरे ले जाके कुछ दिन तक तो बच्चा के ठीक से रख ले। लेकिन जब बच्चा उनका घर में रहे लागल तो बच्चा के साथ बड़ा ही अत्याचार करे लगलन। उनकरा के समय से खाना ना देस, वो बच्चा दिन रात काम करे फिर भी उनकरा के भर पेट उ सेठ खाना ना देस। खाना ना मिलला से बहनी भैया वो पलटू बड़ा उदास रहे लगले, बड़ा रोवे लगले, कल्पे लगले कि अब हम का करी। सेठ तो हमरा के नईखन मानत, रात दिन काम काज करवावत रहन लेकिन भर पेट खाना नहीं खन दे। देखिए बहनी भैया लोगन वो सेठ के घरे पलटू छोट छोट हाथ लेके छोट छोट पाँव लेके उनकर कबो गोड़ दबावे तो उनकर कबो खेती बाड़ी करे तो कबो गोबर पथार करे तो कबो दुकान दौरी के सामान एने से ओने करे, ये सब काम काज करे फिर भी उ सेठ उनकरा के भर पेट खाना ना दे। वो बच्चा बहनी भैया दिन रात काम काज करके बड़ा ही दुबला पतला हो गई, ओकरा के समय से खाना ना मिले। वो बच्चा पलटू रोवे लागल, बड़ा उदास रहे लागल कि अब हम का करी। ई जवन सेठ बाड़े ई त बड़ा खड़ूस बाड़े, दिन भर काम काज करवावत अरे लेकिन भर पेट खाना भी नहीं खन दे। जवन वो सेठ रहले वो सेठ पलटू के अपना महल से दूर ना भेजस। सोचस कि यदि महल से दूर जाई तब पलटुआ भाग जाई तो हमारी सब काम काज के करी। अपना हमेशा निगरानी में रखस पलटू के कि पलटू कहीं भाग मत जाओ, एकरा के केहू चढ़ा बढ़ा मत देव। वो सेठ इतना कंजूस रहले बहनी भैया कि वो पलटू के एक बेरा खाना देस तो 4 बेरा उपवास रखस। देखिए बहनी भैया लोगन जब पलटू सोचले कि हमार जौनी सेठ बाड़े बड़ा खड़ूस बाड़े, हमरा के खाना पीना ना दी हैं तो भागे के तरकीब सोचे लगले कि इनकरा घर से हम कैसे भागी। देखिए बहनी भैया लोगन प्लानिंग बनावत बनावत वो पलटू के कई बरिस हो गई। पलटू सियान हो गईले, होशियार हो गईले। एक दिन बहनी भैया वो पलटू काम काज करत रहले, उनकर जौन सेठ रहले सेठ गई रहले कौनो काम काज करे खातिर। देखिए बहनी भैया लोगन कई दिन के वो भूखल पियासल रहले, एकदम दुबरा के पातर हो गई रहले, पेट सूख के उनकर अतरी में चल गई रहे। जब वो सेठ चल गईले बहनी भैया तब पलटू अपन कसहू जान बचा के उनकरा महल से लुका के भाग गईले। भागत गईले आ पीछे देखत गईले कि कहीं हमार सेठ हमार पीछा तो नहीं खन करत। लेकिन ये बहनी भैया लोगन वो जवन पलटू रहले बड़ा ही तेजी में भगले, जवन सेठ देख ना पौले। भागत बहनी भैया लोगन पलटू एगो नगर में गईले, जौने नगर में एगो राजा के बेटा के बारात निकलल रहे। वो बेटा के बारात निकलल रहे, वही बेटा के बारात में पलटू शामिल हो गईले। वही सड़क पे निकलल रहे जौना सड़क से पलटू भागत जात रहले। देखिए बहनी भैया लोगन वो पलटू वो बारात में जब गईले तब बारात में जाके बड़ा ही उनकरा थकान हो गई रहे, बड़ा ही थक गई रहले। कई दिन के तब भूखल पियासल रहबे कैले। वो जाके बारात में गिर गईले।
वही समय ये बहनी भैया लोगन जवन घोड़ा पे राजा के बेटा के परछावन होत रहे, गुरु भैया गुरु बहनी, वो राजा के बेटा घोड़ा पर से ही नीचे धड़ाम से गिर गई। काहे से कि वो राजा के बेटा के मिर्गी रहे। देखिए बहनी भैया लोगन, जब राजा देख ले कि हमरा बेटा के मिर्गी आ गई, आ जब एगो बारात राजा के घरे जाई, राजकुमारी के घरे जाई, तो हमरा बेटा के मिर्गी आई, तो बारात के लौटा दी हैं। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, राजा बड़ा उदास हो गईले कि अब हम का करी। हम ई बारात एगो राजा के घरे ले जातानी, राजकुमारी के लगे ले जातानी, आ इनकरा अभी होश आवे में ज़्यादा टाइम लागी। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, पलटू भी वही बारात में जाके ढिमलाई रहले। तो जब राजा के सैनिक वो पलटू के देख ले, वो पलटू के उठा के पूछत, अरे बतावा तू के हुआ है, बारात में काहे तू पटाइल बड़ा, काहे ऐसन तार भेष भइल बा। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, पलटू कहत, अरे कि रउआ सब हमरा से मत पूछी, हमारी भेष भूख के कारण भइल बा, हमरा बड़ा भूख लागल बा, भूखे हमरा से कोनो शब्द नहीं खे बोलल जात। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, जब राजा ओ पलटू के देख ले, तो देख के मोहित हो गईले कि जवनी लड़का बा बड़ा ही सुंदर बा, भले दूबर पातर बा त काहा बड़ा ही सुंदर बा, हमरे बेटा के मेल मिलाप के बा, हमरा बेटा के त मिर्गी भइल बा, यदि हमरा बेटा के बदले ई कुछ पल खातिर दुल्हा बन जइते त हमरा बेटा के बारात चली जाई आ दुल्हन हमरा घरे आ जाई। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहनी लोगन, दुल्हा के बदले के खातिर वो जवन राजा रहले वो पलटू से कहत, अरे क्या रे ये पलटू, कुछ समय खातिर तू हमारे को काम कर दा। तब पलटू कहत, अरे कि हे राजा, हम राउर काम का करी, हम तो खुद के काम इतना करके आवतनी, जौना काम से हमार पूरा बदन टूटता, आ हमरा कितना दिन हो गई खाना खैले, हम राउर का काम करी। तब राजा कहत, अरे क्या रे ये पलटू, तू जवन कहबा जवन मंगबा हमरा से तवन हम तारा के देव, लेकिन तू एगो हमार काम कर दा, हमार इज्जत के सवाल बा, हमार इज्जत बचा ला, हमरा बेटा के मिर्गी आ गइल बा, आ बारात जाए के बेरा हो गइल बा, तू कुछ पल खातिर दुल्हा बन जा और बारात पहुँचवा दा, आ हमार बेटा जब ठीक हो जाई हैं तो दुल्हन लेके हमार बेटा चली आई हैं। तब पलटू कहत, अरे कि ना हमरा से ही काम ना होई। ता राजा कहत, अरे बताव, तारा तो भूखो लागल बा, तू इतना कमजोर बाड़ा, हम इतना काम यदि कर देबा तो तारा के हम भर पेट खाना दे, तू जौन मंगबा तवन तारा के हम दे। तब पलटू जब खाना के बात सुनले तो कहत, अरे ठीक बा, पहले हमरा के रउआ भर पेट खाना खियाई, हम कई दिन से भूखल बानी, हमरा के रउआ भर पेट खाना खिया दे, तो रउआ जौन कहब तवन हम करे खातिर तैयार हो जाए। देखिए बहनी भैया लोगन, भूख ऐसन चीज़ है ना कि भूख इंसान के कुछ करा सकेला, कौनो हद तक ले जा सकेला। वो पलटू जब खाना के बात सुनले तो राजा के बात मान गईले। राजा कहत, अरे यार ये पलटू, बड़ा लेट होता, तू खाली हमार बारात पहुँचा दा, आ जब बारात पहुँचा देबा तो वैजा हमार बेटा ठीक हो जाई हैं, तो हमार बेटा सब रस्म करे लगी हैं, तो वो बेरा तू फ्री होके पूरा भर पेट खाना खा ली है। तो देखिए बहनी भैया लोगन, पलटू सोचले कि चलो 2-3 घंटा के बाद बा बारात चली जाई, पहुँच जाई बारात, इनकर बेटा भी ठीक हो जाई, तो इनकर बेटा सब रस्म निभावे लगी, आ हमरा के खाना खाए के आज़ादी मिल जाए। देखिए बहनी भैया लोगन, पलटू जौन रहले, जौन दुल्हा के कपड़ा रहे, पोशाक रहे, सब पहिर लेहले, दुल्हा बन गईले, घोड़ा पे बैठ गईले, उनकर परछावन भई बारात गईले गो राजा के घरे, राजकुमारी के घरे। बारात के द्वार पूजा भई, द्वार पूजा के रस्म हो गई, तबो भी वो राजा के बेटा के होश ना आई, उनकर मिर्गिए रहे, वो होश में ना आइलन कि दुल्हा बन के बाकी सब रस्म करस, पलटुए के करे के पड़ल। देखिए बहनी भैया लोगन, पलटू बार बार इशारा करस कि राउर बेटा ठीक भइल कि ना भइल। तो जवन राजा रहले ओ
लड़का के पापा कहत अरे पलटू तू मुँह मत खोला, तू जवन जवन काम होता तवन तवन करा, हमरा इज्जत के सवाल बा। बियाह के बाद ए पलटू तू जवन मंगबा तारे के पूरा हीरा रतन से हम भर देव, लेकिन तू मुँह मत खोला, बियाह के हो जाएगा। देखिए गुरु भैया गुरु बहिनी, उनकरा तो पेट में चूहा कूदत रहे, कई दिन के भूखल पियासल रहले, कसहु मन उदास करके वो बियाह के रस्म करत रहले। उनकर गुरहथन भइल, मड़वा में गईले, फेरा भइल, सिंदूरदान भी हो गई, फिर भी वो राजा के बेटा के मिर्गी से होश ना आई कि आके उनकरा मांग में सिनुरो तक डालस। अब तो दुल्हन हो गईली पलटू के। देखिए बहनी भैया लोगन, जब बियाह शादी हो जाला तब मड़वा खाली हो जाला, सब केहू जा जा के आराम करे लागेला। आ जौन दुल्हन लो खेला लो कोहबर घर में चल जाला लो, दुल्हा भी कोहबर घर में चल जाले। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनी, एने तो पलटू कई दिन के भूखल रहले, इतना भूखल पियासल रहले कि उनकरा बोले तक के भी हुब ना रहे कि हम कैसे बोली कि हमरा भूख लागल बा। जब कोहबर में गईले तो दुल्हन जौन रहली घूंघट में उनकर बियाह भई रहे। घूंघट उठा के जब पलटू के देखली तो पलटू बड़ा सुंदर रहले, बड़ा उदास रहले। तो वो दुल्हन पूछा तारी, राजकुमारी पूछा तारी कि रउआ उदास काहे खातिर बानी, कौने कारण उदास बानी। तो पलटू कहता रे कि हम का कहीं, हमरा बड़ा कस के भूख लागल बा, यही गुने हमार चेहरा उदास बा। तो देखिए बहनी भैया लोगन, जौन राजकुमारी रहली जब अपना स्वामी पलटू के बात सुनली तो कहतारी कि हमार स्वामी के भूख लागल बा, हम इतना देर करी। वो झट से गईली आ जाके 12 बजन जौन खाना बनल रहे 12 व्यंजन में से लियली आ अपना स्वामी के आगे रख देली। कहतारी कि ली है रुआ पहले खाली फिर कोहबर बा। देखिए बहनी भैया लोगन, कोहबर के पहले दुल्हा दुल्हन खाना ना खा लो, लेकिन उ जमन राजकुमारी रहली बिना कोहबर भैले ही अपना पति के जब मुख से सुनली कि भूख लागल बा तो राजकुमारी अपना कुल देवी से माफ़ी मांग लेली कि हे कुल देवी हमरा के माफ़ करब, जब हमार स्वामी भूखा बानी तो हम कोहबर का करी, पहले उन्हें के पेट भर दी। तो देखिए बहनी भैया लोगन, जैसे राजकुमारी वो पलटू के खाना देहली, पलटू इतना हाबुर 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 खाना खैले कि वो जो राजकुमारी देखली तो देख के देखते रह गईली, हैरान हो गईली कि एगो राजा के बेटा इतना जल्दी जल्दी खाना खाई। वो कुछ देर तक तो उनका कोनो सुधे बुध ना रहे, काहे से बहनी भैया लोगन, राजा के बेटा बेटी उतना चाव से खाना ना खाला, काहे से कि ओकरा तो दिन भर बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलते रहेला। तो पलटू के तो पहला बेर इतना स्वादिष्ट खाना मिलल रहे आ वो कई दिन के भूखल पियासल रहले। तो जब वो खाना पौले तो हाबुर हाबुर खा गईले, दोहरौनी तेहरौनी मांग मांग के पूरा भर पेट खा ले। तब जाके ये बहनी भैया उनकर कोहबर भई। सबेर भी हो गई, पलटू कोहबर में से बारात में चल गईले। बारात में गईले गुरु भैया गुरु बहनी, वो जवन राजा के बेटा रहले उनकरा जवन मिर्गी आई रहे वो ठीक हो गई रहे। राजा कहले कि अरे ये पलटू तहार तो बियाह भी हो गई, सिंदूरदान भी हो गई, कोहबर भी हो गई, लेकिन विदाई हमरा बेटा के साथे हुई। ल है तो रुपया खजाना, आ बहुत दूर तू चल जा, कबो ये देश में पलट के मत अइहा। देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, पलटू के का स्वार्थ रहे, उतना भूख के कारण उतना काम कैले रहले, बियाह शादी कैले रहले। कहले ठीक बा राजा, रउआ जवन कहब हम तवन करब। देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, जौन राजा रहले बहुत सारा रकम वो पलटू के दे देले। पलटू सब रकम लेके बहुत दूर देश चल गईले और रानी के वो राजकुमारी के वो राजकुमार के साथे जौना के मिर्गी रहे वो राजकुमार के साथे वो राजकुमारी के विदाई हो गई। जब राजकुमारी अपना ससुरा गईली तो देखा तारी कि जौनी राजकुमार सेहरा में बाणे वो राजकुमार ना होंगे जौन राजकुमार से वो राजकुमारी के बियाह भई रहे। राजकुमारी गईली सुहाग रात में ही पहचान गईली कि जौना राजकुमार के हम खाना खियले रहनी हाँ
जौना राजकुमार के साथे हमार फेरा भई रहला, जौन राजकुमार हमरा मांग में सिंदूर डल रहे हैं, वो राजकुमार ई ना होंगे। तो देखिए बहनी भैया लोगन, ई बात फैल गई कि दुल्हा बदल दिहल गइल बा। तो रानी के पिताजी कहत अरे क्या रे बेटी, तू कैसे चिन लेलू? दुल्हा तो सेहरा में रहले हाँ, तो तू कैसे चिन लेलू कि राजकुमार ना होंगे? तो रानी कहत अरी कि हे पिताजी, भले दुल्हा सेहरा में रहले हैं त कहा, लेकिन कोहबर में हमार जौन पति रहले हाँ खाना खाए के मंगले, तो हम खाना देहनी। ओ बेरा हमार पति देव सेहरा हटौले, तो उनकर छवि उनकर सूरत हमरा नज़र में बा, ई हमार पति ना होंगे। देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, जौन वो राजकुमारी रहली प्रण ठान देहली कि हमरे पति के हमरे स्वामी के रुआ सब कहीं से खोज के लेके आई, लेकिन इनकरा के हम पति स्वीकार ना करब। जब तक हमार पति देव ना आई हैं, जेकरा से हमारा मांग भरल बा, जेकरा से हम 7 फेरा ले ले बानी, जब तक वो ना आई हैं तब तक ये हम राजभवन में ना रहब। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, जौन लड़की के पापा बाड़े आ लड़का के पापा बाड़े, ओ पलटू के खोजे लागल बालो कि के रहल हा, कैसन रहल हा, कहाँ से खोज के लिए आई। बहुत दूर दूर खोजल लो बहनी भैया, पलटू ना मिलले। वो जौन राजकुमारी रहली प्रण ठान लेहली और शिव गुरु के तपस्या में लीन हो गईली कि जब तक हमार स्वामी ना आए तब तक हम असही शिव भक्ति में ही अपन पूरा समय निकाल दे। देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, जौन पलटू रहले सारा रकम लेके बहुत दूर देश चल गई रहले। जौने दूर देश में गुरु भैया गुरु बहनी एगो शिव गुरु के मंदिर रहे। ओ मंदिर में गुरु भैया गुरु बहनी एगो पुजारी रहले। पुजारी के देख के पलटू सोचले कि हमार माई बाप तो केहू नहीं खे, हम कहाँ जाएं, केकरे घरे जाएं। सोचले कि यदि हम पंडित के लगे जाई तो पंडित से कुछ अच्छा बात सीखब आ वही जब भगवान के चरण में अपन समय व्यक्त कर देव। देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, पलटू यह सोच के वो पंडित जी के लगे गईले आ पंडित जी से जाके कहत अरे कि अरे ये पंडित जी, हमरा के रउआ शरण दे दी, हमरा लगे बड़ा सारा रकम बा, हैली रकम, ई रकम हमरा कौने काम के, हमरा के त बस प्रेम चाहिए आ समय पे दुगुने वाला चाहिए, एकरा सिवा हमरा कुछो ना चाहिए, हमार माई बाप केहू नहीं खे। हे पंडित जी, हमरा से बड़ा अपराध हो गई बा, जौन एगो भूख के कारण एगो राजकुमारी से ब्याह करके हम रउआ लगे आ गई बानी। हमरा बड़ा पछताप होता कि वो राजकुमारी यदि चिन्ह जइहे अपना पति के ता का कहिए। देखिए पंडित जी, हम रउआ चरण में आइल बानी, बहुत सारा रकम बा, ली है रकम, हम अपना पाप के प्रायश्चित करब रउए लगे रह के। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, जौन पंडित जी बानी वो पंडित जी कहतानी ठीक बा, रहा समझदार तो तू लागत रहा हमरे लगे। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, वही दिन से पलटू ओ पंडित जी के घरे रहे लगले। पंडित जी जवन जवन काम करस उहे उहे पलटू देख देख के करस। पलटू काम करते करते सब पोथी पत्रा पढ़ते पढ़ते उहो विद्वान हो गईले, समझदार हो गईले। एक दिन गुरु भैया गुरु बहनी पंडित जी अंतर ध्यान में बैठा रहनी। अंतर ध्यान जब लगैनी तो वो नारी, वो राजकुमारी वो पंडित जी के नज़र पे आ गईली। वो जवन राजकुमारी रहली वो अपना पलटू के अपना पति के प्रतीक्षा में ही शिव जी से आग्रह करत रहली, गुहार करत रहली, पूजा करत रहली कि हे शिव गुरु, जैसे पार्वती मैया रउआ चरण में रहेली असही रउओ हमरा पति के वापस लिया दे। जब इतना वियोग पंडित जी अंतर ध्यान हो के देखनी तब पंडित जी के दुख सहन ना गई। वो जाके पलटू से कहत अरे क्या रे पलटू, तहार पत्नी तहार इंतजार करतारी, तहरा जाए के चाही, वो बड़ा वियोग में बाड़ी आ शिव जी के तपस्या करतारी। त देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, पलटू कहत अरे ना ये बाबा, हम ना जाए, हम कहाँ इतना गरीब आऊ कहाँ राजकुमारी आ एगो राजा के बेटी, हम ना जाए, हम बड़ा उनकरा साथे बड़ पाप कैले बानी। तऊ पंडित जी कहतने कि ना, तहरा त जाए के पड़ी, भले तू गरीब बाड़ा त कहा, लेकिन तू उनकर पति हुआ आ पति के अपन फर्ज निभावे के चाही
आउ तहार प्रतीक्षा भी करता रही। त पलटू सोचले कि पंडित जी ता बड़ा विद्वान बानी, अगम जानी बानी। जब अंतर ध्यान लगा के देख लेनी हाँ ता अपना पंडित जी के तबात हमरा मान ही के पड़ी। त देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, ओही मंदिर में, ओही शिव जी के मंदिर में उ पलटू गईले, जौने मंदिर में उनकर पत्नी रानी पूजा करत रहली। जब पूजा करके लौटली तो वही मंदिर में पलटू से भेंट भई। पलटू के जब उ रानी देखली, राजकुमारी देखली त चिन्ह गईली, हैरान हो गईली कि त लागत हमर पतिए हैं। उ त चिन्हले रहबे कैलिए गुरु भैया गुरु बहनी। त डायरेक्ट ना कहली कि रउआ हमार पति हैं। सोचली कि हम कैसे कहीं, का जाने दूसर केहू होई त इनकरा गलत लाग जाई। त देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, वो पलटू के बैठौली आ पूछली कि रउआ से एगो हम बात पूछी। त उ पलटू कहत अरे हाँ पूछी। त उ राजकुमारी कहली कि बताई और बियाह भइल बा। त पलटू कहले कि हाँ हमर बियाह भइल बा। त रानी कहत अरी कैसे भइल बा, केकरा से भइल बा। त पलटू के का उतना पता रहे कि कौना नगरी में भइल बा, वो नगरी के नाम का है, राजा के नाम का है। कहले कि हाँ भइल बा, एगो राज दरबार में भइल बा। त वो रानी कहली कि रउआ बताई जब कोहबर में गई रहनी त रउआ खाना खैले रहनी। त पलटू जब खैले रहले तब कहबे न करिए कि हाँ हम खैले रहनी। त पलटू कहले कि हाँ हम तो खैले रहनी, कई दिन के भूखल पियासल रहनी, हमरा खाना मिलल त हम खा लेनी। त उनकर जवन पत्नी रहली समझ गईली कि पति इहे हमार हैं, इहे के हमार देवता हैं, अब हमरा के मिल गईनी। त देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, बिना देर कैले उनकर पत्नी राजकुमारी वो पलटू के चरण में गिर गईली आ रोवे लगली, कहे लगली कि हे स्वामी रउआ हमरा के छोड़ के काहे इतना दूर चल गई रहनी। त देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, जौन पलटू रहले अपना पत्नी राजकुमारी के सब बात बता देले कि देखा हम एगो गरीब के घरे जन्म लेहनी आ हमरा जन्म के 5 साल के बाद हमार माई बाबू मर गई, सेठ के घरे गईनी, काम काज कैनी, खाना पीना ना मिलल। जब तहार बारात निकलल रहे तो वही बारात में हम पहुँच गईनी, जई में दुल्हा के मिर्गी आवत रहे, वही में हम दुल्हा बन गईनी। हमरा से बड़ पाप हो गई, तू हमरा के क्षमा कर दा। तऊ रानी कहत अरी हम रउआ के क्षमा यही शर्त पे करब, जब रउआ अब हमरा से दूर ना जाए तब हम रउआ के क्षमा करब। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, वो राजकुमारी के पति मिल गईले आ पलटू के अपन पत्नी मिल गईली, दोनों जना खुश हो गईलो। राज दरबार में गईलो तो राज दरबार में गुरु भैया गुरु बहनी, जौन राजा रहले, राजा अपना बेटी के पाके खुश हो गईले कि हमार बेटी कितने दिन से उदास रहली है। आ पलटू दामाद के देख के भी राजा खुश हो गईले। जौन राजा रहले गुरु भैया गुरु बहनी, अपना राज्य में से आधा राज्य अपना बेटी के दे देहले, पलटू के राजा बना देहले और ये अपना बेटी के राज रानी बना देहले। बोली शंकर भगवान की जय, गौरी पार्वती मैया की जय, कार्तिक गणेश बबुआ की जय। देखिए बहनी भैया लोगन, केहू के भी यदि भाग्य नसीब में बढ़िया चीज़ लिखल रहेला, बढ़िया धनवान बने के लिखल रहेला तो मिल के रहेला, भगवान ओकरा के जरूर पूरा करेले। तो ई कथा रउआ सबके कैसा लागल? अगर अच्छा लागल होई गुरु भैया गुरु बहनी तो ये कथा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब आ कमेंट बॉक्स में जाके हर हर महादेव जरूर लिखब। हमरा मनोबल के बढ़ाई, मेहनत के सार्थक बनाई। देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, ई कथा कहत समय बड़ा समय लाग गइल बा। जौन भी एमे भूल चूक भइल हुई अपना घर के एगो बेटी बहन समझ के क्षमा करब, क्षमा प्रार्थी बानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सिया राम।